साथियों, समस्त बहुजन मूल निवासी साथियों से मेरा सादर जय भीम। साथियों, मैं आप लोगों को सावधान करने के लिए आज आप लोगों के सामने मैं अपना विचार रखने जा रहा हूँ। जैसा कि आज आरएसएस और बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार द्वारा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है और विस्तार ऐसे समय पर किया गया है कि कई प्रदेशों का चुनाव होने जा रहा है, कई प्रदेशों के विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होने जा रहा है, मैं इस पर थोड़ी सी बात आप लोगों को चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, ये इस चुनाव के मौके पर ही क्यों मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, और वो भी जाति समीकरण को देखते हुए। जिस वर्ग के मंत्री बनाए गए हैं उस वर्ग के जाति समीकरण को ये बताया भी गया है कि कुर्मी समाज का है, लोध समाज का है, पासी समाज का है, कोरी समाज का है। इस तरीके से बता करके मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मेरे समझ से ये एक लुभावना है। जिस तरीके से मछली को चारा, कटिए में चारा को करके फेंक दिया जाता है, मछली उसको जो है लालच में उस चारे को पकड़ती है और शिकारी बैठा रहता है शिकार करने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से मैं एक प्रमाण के साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आरएसएस के लोग शिकारी हैं, ये सरकार बीजेपी की शिकारी है, और ये चारा जाति समीकरण को देख करके जातियों को जो है चारा फेंक करके और जातियों को फंसाने का काम किया है। इसलिए किया है कि इनको एक ऐसे लोगों को जो है जाति समीकरण में चेहरा दिया गया है कि इस जाति के लोग इनको देख करके, इस चेहरे को देख करके और हमको वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, सरकार बनाएंगे। साथियों, ये आज की बात नहीं है, ये लगातार आरएसएस की सरकार जब भी बनी है, बीजेपी की सरकार जब भी बनी है, तो इसी मानक पर, इसी गणित को अपना करके वो सरकार में आने का काम करते हैं। हमारे लोगों को बहुजन समाज का चेहरा जब इलेक्शन आता है तो चारा के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, चारे के रूप में सामने लाया जाता है और वोटरों को फंसाने का काम किया जाता है। साथियों, इससे आप लोगों को, हम बहुजन समाज के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आज जो है बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के लोग सत्ता परिवर्तन, राजनीति में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ये भारत में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं आरएसएस की सरकार से, बीजेपी की सरकार से। पूरा भारत का जनमानस है, भारत का बहुजन मूल निवासी ये त्राह त्राह कर रहा है, अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा है और हर तरीके का संविधान पर कहीं अटैक करते हैं, कहीं संविधान में दी गई कानून पर अटैक करते हैं, कहीं कानून बिगाड़ने का काम करते हैं, कहीं सांप्रदायिक बात कह करके लोगों को जो है तबाह करने का काम करते हैं, कभी दलित को तबाह करने का काम करते हैं, कहीं मुस्लिम को तबाह करने का काम करते हैं, कहीं पिछड़ा वर्ग को आरक्षण समाप्त करने का काम करते हैं। ये लगातार शोषण कर रहे हैं बहुजन समाज के ऊपर। मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इसी को लेकर के सावित्रीबाई फुले आंदोलित हैं। जब सावित्रीबाई फुले के जब पता चला आरएसएस और भाजपा की नीति और नियत को जब इन्होंने भांपा, तभी से यह मुखर हो गई, तभी से विरोध करना शुरू कर दिया। और जब इनको पता चला कि ये तो संविधान विरोधी हैं, ये तो आरक्षण विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं, मुस्लिम विरोधी हैं, तभी से इन्होंने जो है एक आंदोलन खड़ा कर दिया और उस आंदोलन का ही नाम रख दिया था कि बहुजन समाज के लोग, आप संविधान को बचा लो, आरक्षण को बचाओ, बहुजन की आजादी को बचाओ, आगे चल करके खतरा है। लेकिन लोगों ने अनसुनी कर दिया, सावित्रीबाई फुले की बात को नहीं माना। अब सबके सामने दिखने लगा है कि ये कौन सा ये गणित बैठा करके, कौन सा मानक ला करके हमारे समाज को, बहुजन समाज को ठगने जा रहे हैं। साथियों, आपको होशियार रहने की जरूरत है। ये जितने मंत्रिमंडल में चेहरे आए हैं, जो मंत्री जिनको बनाया गया, वो काम करने के लिए नहीं, इनको समाज को उत्थान करने के लिए नहीं लाया गया है, इनको वोट दिलाने के लिए लाया गया है कि आपका चेहरा दिया जा रहा है, आप अपने बिरादरी का, अपने वर्ग का वोट हमको दिलाएंगे, हम सरकार में आएंगे। मैं तो कहता हूं कि यदि इनको चेहरा ही देना है तो मुख्यमंत्री का चेहरा किसी दलित को दे देते, प्रधानमंत्री का चेहरा किसी बैकवर्ड को दे देते,
वो बैकवर्ड का चेहरा वो नहीं है जो जिसको हमारे लोग समझते हैं कि बैकवर्ड का चेहरा, पिछड़ी जात का चेहरा मोदी है। पिछड़ी जात के नहीं, वो तो शामिल कराई गई जातियां हैं, वो तो शामिल कराई गई जातियां इनके, पिछड़ी जात के नहीं है। पिछड़ी जात का होते तो वो पिछड़ी जात का आरक्षण नहीं खत्म करते। पिछड़ी जात का आरक्षण है जो उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से खत्म कराने का काम किया, उस पर रोक लगाने का काम किया है, क्रिमिनल लगा करके जो पिछड़ी जात का आरक्षण, उस पर कोई एक शब्द नहीं बोला। इसलिए ये पिछड़ी जात का हम हिमायती नहीं है, पिछड़ी वर्ग का नहीं है, ये सामान्य वर्ग से आते हैं, लेकिन पिछड़ी जात में अपना जो है जात का वर्ग का एंट्री करा लिया, इन्होंने करा लिया है, इसलिए पिछड़ी जात कहते हैं, पिछड़ी जात में नहीं आते। साथियों, मैं कहना चाहता हूं इसी तरीके से अनुसूचित जात का आरक्षण जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो विभाग बना करके दिया था, आज वो सारा विभाग प्राइवेट हो रहा है, स्वतः आरक्षण खत्म होता जा रहा है। और हमारे लोग अनुसूचित जात के भी लोग नहीं बोल रहे हैं, पिछड़ी जात के भी लोग नहीं बोल रहे हैं, और मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक समाज का जो तबाह किया जा रहा है, इनका जो कानून इनके लिए बनाई गई है उस कानून को खत्म कर रहे हैं, अटकलें खत्म कर रहे हैं, इनको हर तरीके का तबाह किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे बहुजन समाज के लोगों को तबाह करने का काम करते हैं। मैं तो कहता हूं कि जो सावित्रीबाई फुले का आंदोलन है, जो इन्होंने एक पार्टी कांसीराम जी के नाम से बनाया है, कांसीराम बहुजन मूल्य निवासी पार्टी बनाया है, ये आंदोलन ही ऐसा आंदोलन है कि संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, बहुजन की आजादी को बचाने के लिए, और सारा जितने मूल निवासी हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अनुसूचित वर्ग हो, चाहे जनजाति के वर्ग हो, चाहे मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सारे लोगों का एक मंच बना दिया गया है। इस मंच पर आइए और आने वाला 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का चुनाव जा रहा है, आप लोग एक मंच पर आइए, सावित्री जी के नेतृत्व को स्वीकारिए और आइए आप लोग आकर के ये सत्ता परिवर्तन कीजिए, इनको रोकिए, आरएसएस को रोकिए, बीजेपी को रोकिए। यदि बीजेपी और आरएसएस को आप नहीं रोकेंगे तो ये देख रहे हैं चेहरा, ये प्रोजेक्ट किए हैं मंत्री बना करके, कोई कोरी का, कोई पासी का, कोई लोध का, कोई कुर्मी का, इस तरीके से चेहरा प्रोजेक्ट किए हैं कि उत्तर प्रदेश में ये पिछड़ी जात का वोट हमको मिल जाएगा, अनुसूचित जात का वोट मिल जाएगा। तो ऐसी दिशा में ठगने का काम कर रहे हैं। चारा है, चारा दे करके जिस तरीके से मछली फंसाया जाता है उस तरीके से फंसाने का काम करते हैं। ये हमेशा हमेशा जो है हमारे बहुजन समाज को ये ठगने का काम किए हैं, ये प्रलोभन दे करके उनका वोट लेने का काम किए हैं। अब आइए सभी लोग एक मंच पर आइए, सावित्री जी के नेतृत्व को स्वीकारिए, ये मुझको कहना था। और आप लोग सावधान रहिए, 2022 के चुनाव में सारे लोग अपने रिश्तेदारी में, दोस्त में, जहां भी जाइए आप लोग ये प्रचार जरूर करते रहिए कि इस बार जो है हम भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ का हम काम करेंगे और सावित्री जी के नेतृत्व में स्वीकार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही मैं अपना विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांसीराम।